नमस्कार दोस्तों, आज महालक्ष्मी व्रत की पूजा विधि मैं आपको बताने जा रही हूँ। एक थाली में पूजा सामग्री रखें, केले के पत्तों से झांकी बनाएं और संभव हो तो कमल के फूल भी चढ़ाएं। पटिये पर 16 तार वाला डोरा और जवारे रखें। विधि पूर्वक महालक्ष्मी जी का पूजन करें, कथा सुनें और आरती करें। इसके बाद डोरे को गले में पहने या भुजा पर बांधें। भोजन के पश्चात रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करें। अगले दिन प्रातः काल हाथी को जलाशय में विसर्जित करें और सुहाग सामग्री ब्राह्मण को दें। अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन यानी पितृ पक्ष की अष्टमी पर उपवास रखकर श्रृंगार करें। 18 मुट्ठी गेहूं के आटे से 18 मुट्ठी चूड़ियाँ बनाएं और आटे का एक दीपक बनाकर 16 चूड़ियों के ऊपर रखें। दीपक में घी की बाती डालें। शेष 2 चूड़ियाँ महालक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए रखें। पूजन करते समय इस दीपक को जलाएं और कथा पूरी होने तक दीपक जलता रहना चाहिए। अखंड ज्योति का एक और दीपक अलग से जलाकर रखें। पूजन के पश्चात इन 16 चूड़ियों को सिवैया की खीर या मीठे दही के साथ खाया जाता है। इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। इन 16 चूड़ियों को केवल पति पत्नी या पुत्र ही खाएं, किसी को नहीं दें। मिट्टी का एक हाथी बनाएं या कुम्हार से बनवाएं जिस पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति हो। यह हाथी आपकी क्षमता अनुसार चांदी, पीतल, कांसे या तांबे का भी हो सकता है। शाम के समय जिस स्थान पर पूजा करना हो उसे गोबर से लीप कर पवित्र करें। रंगोली बनाकर उस पर लाल वस्त्र बिछाकर हाथी को रखें और तांबे का एक गिलास जल से भरकर पटे के सामने रखें। इस तरह आप अपनी पूजा की सामग्री पूरी विधि विधान से रख सकती हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ महालक्ष्मी व्रत की कथा। बहुत समय पहले की बात है कि एक गांव में एक विद्वान परंतु गरीब ब्राह्मण रहता था। एक जंगल में पुराना विष्णु मंदिर था। उसमें वह नित्य प्रति नियम से पूजा करने जाया करता था। उसकी पूजा को देखकर भगवान विष्णु उस पर प्रसन्न हुए और दर्शन दिए। भगवान ने उसे धन देने के लिए कहा और उसे धन प्राप्त करने का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक औरत कंडे थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़ लेना और अपने घर रहने का आग्रह करना और तब तक मत छोड़ना जब तक कि वह तुम्हारे घर रहना स्वीकार ना कर ले। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। उसके तुम्हारे घर आते ही सारे दुख दूर हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। जब लक्ष्मी जी कंडा थापने आई तो उनको उस ब्राह्मण ने पकड़ लिया। लक्ष्मी जी चक्कर में पड़ गईं कि आज मेरा आंचल किसने पकड़ लिया। उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण आंचल पकड़े खड़ा है। उससे उन्होंने आंचल छोड़ने को कहा परंतु ब्राह्मण ने नहीं छोड़ा। ब्राह्मण बोला, तुम मुझसे यह वादा करो कि मैं तेरे घर में निवास करूंगी तभी छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी भगवान जी की करतूत समझकर बोली, हे ब्राह्मण, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत धारण करो। फिर 16वें दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में मुझे पुकारना, तब मैं तेरे घर अवश्य आऊंगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा करके उत्तर दिशा में आवाज लगाई तो लक्ष्मी जी चली आईं और उनके साथ भोजन करके उसी के घर में निवास करने लगी। इसलिए यह व्रत महालक्ष्मी के नाम से जाना जाता है। बोलो महालक्ष्मी की जय।